धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे कि ये जो समाज है इसकी कमजोरी क्या है और कैसे ये षड्यंत्र नहीं समझ पा रहा। तो ये जो समाज है इसकी कमजोरी क्या है? इसकी कमजोरी ये है कि यह संगत नहीं करता है। इसकी कमजोरी ये है कि ये सच्चाई का अभ्यास नहीं करता है। इसकी कमजोरी ये है कि त्रिशरण को नहीं जानता, पंचशील को नहीं जानता, चार आर सत्य को नहीं जानता, अष्टांगिक मार्ग को नहीं जानता, 10 पारमिताओं को नहीं जानता, 2 अतियों को नहीं जानता और न ही इसका अभ्यास है। जिस कारण जो शासक वर्ग द्वारा थोपी हुई प्रक्रियाएं हैं उनको बड़े आसानी से मान जाता है और उस षड्यंत्र को नहीं समझ पाता है और लगातार लाते जा रहा है। परंपराएं, कुप्रथाएं, कुरीतियाँ, कुपरंपराएं, है ना, ये जितनी भी शोषणकारी हैं इनको गले में लिए फिर रहा है, इन्हीं को धर्म मानता है, इन्हीं को भगवान मानता है। ये तमाम तरह का षड्यंत्र समझ नहीं पा रहा और जो समझ जाते हैं इस बीच के उनको थोड़ा उनसे ज़्यादा दे दिया जाता है, इसलिए चुपचाप रह जाते हैं। और ओबीसी, SC, ST और माइनॉरिटीज के लोग लगातार किस तरह से हक और अधिकार से वंचित हैं, एक नहीं सारे प्लेटफार्मों में वंचित है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, मीडिया, न्यायपालिका। और इसका कारण ये है कि ये आपस में बैठना नहीं चाहते, आपस में संवाद स्थापित नहीं करना चाहते, आपस में संगत नहीं करना चाहते हैं, जिस कारण इनका अलगाव बना हुआ है और कोई कारण नहीं है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण मध्य प्रदेश का शिक्षक भर्ती का बताऊं, क्योंकि लगातार सत्ता कांग्रेस और भाजपा कर रही, किसी तीसरे को, और कांग्रेस और भाजपा में सवर्ण लोग अर्थात ब्राह्मण सत्ता करेगा। या तो ब्राह्मण मोहरा मुखौटा होता है या तो ब्राह्मण पीछे से रिमोटर होता है, रिमोट धारक होता है। चूँकि सत्ता इसलिए होशियार लोग कर रहे हैं क्योंकि बेवकूफ़ लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, इसलिए होशियार लोग अपनी होशियारी चलाए पड़े हैं। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं, किस तरह से उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाया, पढ़े लिखे लोगों को, बेरोजगारों को कैसे ठगा। एक छोटा सा नमूना, एक गुरुजी की स्कीम चला, उसकी कोई योग्यता की जरूरत नहीं, 12वीं तुम पास हो, 10वीं पास हो और 5 ठो 15 ठो 20 ठो लड़का का नाम लिख करके जाके पंचायत में दे दो, वो पंचायत फॉरवर्ड कर देता है। अरे शिक्षा विभाग से इस तरह से गुरुजी खुल गया। चूँकि 400-500 रुपये तनख्वाह थी इसलिए और कोई मतलब नहीं, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसी तरह शिक्षक का एक वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3, उसमें भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। 200-400-500 रुपये तनख्वाह थी, 500, 1000, 1500, इस तरह से बैग ला करके उसमें न तो कोई आरक्षण की प्रक्रिया का पालन हुआ, न प्रॉपर कोई गाइडलाइन आई, इस तरह भूसा के रूप में भर लिए। उस समय शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष ही, जनपद का पंचायत का उपाध्यक्ष ही शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता था। लीजिए साहब, भूसा की तरह भर लिया गया अपने लोगों को। न तो उसमें आरक्षण का कोई मतलब है, न कोई योग्यता का मतलब है, न उसकी कोई ग्रेडिंग की मतलब है, न स्कोरिंग का मतलब है, कोई मतलब नहीं। इस तरह से धीरे से, अब चूँकि लोग इसलिए विरोध नहीं किए, यार 500-1000 रुपये तो मिल रहा है, क्या है, कुछ नहीं। 500, 1000, 1500 और लंबे समय तक थोड़ा सा चलाते रहिए, धीरे धीरे धीरे, जब तक लोग भूल ना जाए। और जैसे भूल गए तो चूंकि उस समय नकल करने वाले विद्यालय, खाजा, डबौरा, सूती, है ना, ये तमाम तरह के स्कूल चालू हो गए थे, जो सभी फेल लोगों को वहाँ पास होने की सर्टिफिकेट मिल जाती थी।
लीजिए साहब, वो सर्टिफिकेट लेके आ गए और यहाँ टीचर हो गए। चलते रहे। अब इसके बाद चूंकि जिन लोगों का प्लान था, सत्ता पक्ष और विपक्ष, हमेशा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही बने रहे। इन लोगों को सारा का सारा, चूंकि ये मिले जुले होते हैं, ये दोनों मिलजुल करके सत्ता चलाते हैं। मतलब मैं और नहीं तुम, बाकी कोई नहीं। अब बाकी कोई नहीं को ध्यान ही नहीं है। तो इस तरह से ये सारे के सारे लोग जो अयोग्य लोग थे, वो सब के सब टीचर बन गए। एक कंपटीशन होता, कुछ भी होता, तो जो वास्तविक योग्यताधारी थे, वास्तविक इस तैयारी करने वाले लोग थे, जिनका एक सोच था, जिनको एक करियर बनाना था, ऐसे लोग उससे वंचित रहे और अवैध रूप से इस तरह की भर्तियां कर दी गई। ये हाल रहा। और इसके बाद 15 से 20 साल तक उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इस तरह से लोग षड्यंत्र को नहीं समझ पाते हैं और आराम से चलते जा रहा। इस पर किसी ने कभी कोई नहीं कहा, क्योंकि सत्ता वही कर रहे हैं, विपक्ष में वही लोग हैं, और दोनों आपस में मिलो जुले हैं। लोग समझने को तैयार नहीं, सोचने को तैयार नहीं। ये है सिस्टम ठगी का। किस तरह से भारत की जनता के साथ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ किस तरह से ठगी करते। ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, यहाँ तो उदाहरणों की भरमार है। तो पहला काम है, जब तक आपस की दूरियां नहीं खत्म होगी, जाति और जाति भेद नहीं खत्म हुआ, ये सदियों से शोषण का तरीका जो ऊंच नीच था, ये खत्म नहीं होगा, तब तक यही होते रहेगा। इसलिए आत्मदीपो भव, अपना दीपक आप बने और खुद की तैयारी करें, खुद शोषण से मुक्ति का मार्ग के लिए आगे आए, संघ बनाए, वास्तविकता को जाने और अपने बुद्धि से काम ले। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी।